आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 को हल किया था। आज हम 7 को हल करेंगे। देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या दिया है। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड क्वेश्चन दिया गया कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले अपने को दिया गया है कोट थीटा, तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, थीटा मतलब ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण हम यहीं पे मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा है। बाकी ये वाला त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज को हम नाम दे सकते हैं। मान लो यहाँ से ये और ये भी दे सकते हो, ये ए, ये बी और ये सी। ए बी सी मानो या इस साइड से मानो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। कोट थीटा बराबर दिया गया था 7/8, और कोट का मान हम जानते हैं क्या होता है। कोट थीटा बराबर, सबसे पहले सूत्र की बात करें तो लाल बटे होता है कक्क। ठीक है, पहला वाला जो मान होता है किसका होता है, साइन का होता है। सेकेंड वाला जो मान होता है किसका होता है, कॉस का होता है। और तीसरा वाला जो मान होता है ये वाला, ये किसका होता है, टेन का उल्टा। ये हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे दिया है टेन थीटा में L बटे ए, यानी कि लंब बटे आधार। तो टेन थीटा तो अपने को ज्ञात नहीं करना, अपने को ज्ञात करना था कोट थीटा। तो इसको हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, यानी ये बनेगा आधार बटे लंब। आधार बटे क्या बनेगा, लंब। ठीक, तो कोट, या एक काम करो यही लिख लो, आधार ये वाली भुजा यानी कि 7, और लंब कितना हुआ 8। तो हमारा आधार बन गया 7, ये आधार 7 और लंब कितना है 8। तीसरी भुजा अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हमने देखे उन सबके अंदर यही था। हर एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन करवाया गया सब में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए 6 क्वेश्चन सभी के अंदर यूज किया था पाइथागोरस प्रमेय का, और इसके अंदर भी यूज कर रहे हैं। कर्ण, कर्ण कितना है, ये वाली भुजा जो कि अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC का वर्ग। लंब, लंब कौन सी भुजा है, ये वाली, कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार होता है। तो कोण के ठीक सामने की भुजा यानी 8 की घात 2, प्लस आधार कौन सा बनेगा, ये वाली भुजा यानी 7 की घात 2। तो AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 7 का स्क्वायर क्या बनता है 49। जो दो घात दी गई है यानी 8 × 8 करना है और 7 × 7 करना है। तो जैसे 8 × 8 करते हैं 64 बनता है, 7 × 7 करते हैं 49 बनेगा। तो AC का स्क्वायर बराबर, हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो 64 और 49 को जोड़ो, 4 और 9 यानी कि 13 के 3 कैरी का 1, 6 4 10 और 1 11, कितना है 113। तो AC बराबर, यहाँ का स्क्वायर हटाते तो इस साइड क्या लगता है, करनी के अंदर 113। तो ये हमारा मान आया, किसका मान आया, AC का मान आया 113। अब हम हमारे क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, ठीक है, हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, ये रहा पहला ही क्वेश्चन। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप लोगों ने कक्षा 9वीं में एक सरल समीकरण पढ़ी होगी कि a माइनस बी और a प्लस बी तो बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी जब भी आता है तो उसके स्थान पे हम लिखते थे a की घात 2 माइनस b की घात 2। ये वाले सरल समीकरण जो कि कक्षा 9वीं में हम पढ़ चुके हैं, a की घात 2 और b की घात 2 कब बनेगी, जब a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हो, यानी कि कोष्टक सेम हो पर दोनों के बीच में प्लस माइनस का अंतर हो, उस वाली कंडीशन में ये सरल समीकरण लागू होती है। तो देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ एक है तो यहाँ एक है, यहाँ साइन थीटा यहाँ साइन थीटा, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस और ये प्लस, जब दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो इस सरल समीकरण का यूज कर सकते हैं। नीचे वाले में भी सेम यही लग रहा है तो यही लगा देंगे।
पहले फर्स्ट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे दिया है 1 की घात 2 और a कौन सा है जो फर्स्ट वाला था यानी 1 की घात 2, फिर चिन्ह कौन सा माइनस, तो हमने माइनस लगाया। b कौन सा है तो b हमारा है साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन और 2 घात और थीटा। ठीक, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया 1 माइनस कोस थीटा और सॉरी 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस यानी 1 की घात 2 और माइनस कोस थीटा। ठीक है, बराबर यहाँ पे दिया 1 माइनस साइन थीटा यानी साइन की घात 2 और थीटा बटे 1 माइनस यहाँ भी कोस की घात 2। तो 1 की घात 1 ही रहती है, कोई मतलब नहीं है 1 की घात चाहे 1 लगाओ या 10 लगाओ। 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपने को मान क्या कि एक तो साइन का मान चाहिए और दूसरा मान किसका चाहिए, कोस का मान चाहिए। तो हम साइन और कोस के पहले मान निकाल लेते हैं। चूंकि साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, लाल बट्टे यानी कि लंब बट्टे कर्ण। क्या पढ़ा था, लंब बट्टे कर्ण। और हमारा लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे लंब दिया गया है साइन थीटा बराबर लंब है ये वाला सवाल का, यानी 8 बटे कर्ण कितना है 113। अगला मान किसका रखना है, कोस का। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है ये भी हम जानते हैं, लाल बट्टे कक्का यानी कि आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना था सवाल का, ये रहा आधार 7 और कर्ण कितना है, वही से फिर करनी 113। फिर देखते हैं इससे आगे क्या दिया है। अब हम इसके अंदर मान रख के देखते हैं। तो 1 का 1 माइनस यहाँ पे दिया साइन की घात 2 और थीटा। तो 1 माइनस और साइन का मान कितना 8 बटे करनी के अंदर 113 की होल घात कितनी दी गई है 2। ठीक है, बटे यहाँ पे अगला मान दिया है 1 के स्थान पे 1, माइनस के स्थान पे माइनस, और कोस स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है इसे हम लिखेंगे कोस के स्थान पे अपने को लिखना है 7 बटे करनी के अंदर 113 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं। 1 का मान 1, 8 का गुणा 2 बार करना है यानी 8 इंटू 8 करना है। तो 8 64, 113 के ऊपर यहाँ पे करनी लगी हुई है तो 2 घात से करनी हटा दी जाती है, हम जानते हैं। तो 113 आएगा, 1 का 1 रहेगा, 7 की घात 2 का मान होगा 49, 113 और ऊपर करनी लगी हुई है यानी बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 113। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम एक एक लगाते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल दें। एक का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे कितना है 1 और 113 यानी 113 ही आया। 113 का इंटू करेंगे इस साइड तो 113 माइनस 1 का इंटू करेंगे 64 में तो यहाँ पे आएगा 64। हाँ, वीडियो फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वीडियो कट हो चुका था, मेरे को पता नहीं था, मैं पूरा सॉल्व कर चुका था, लेकिन फिर एक बार वो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ तक कर सका है, उसके बाद आगे करते हैं बराबर। यहाँ पे बटे में कुछ भी नहीं है यानी कि 1, और यहाँ भी बटे में कुछ भी नहीं है यानी कि हम 1 लेते हैं। 1 का इंटू 113 में करोगे यानी एलसीएम निकालना है तो 113 ही आता है। 113 का इंटू जब 1 में करते हैं तो 113 आएगा, माइनस 1 का इंटू 64 में करोगे तो 64 ही आएगा, बटे बराबर। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ भी एलसीएम सेम निकलेगा 113 का जब इंटू 1 में किया जाता है तो 113 माइनस 1 का इंटू 49 में करते हैं तो 49 आता है। ठीक है, बराबर। आगे हम करते हैं 113 में से जब 64 को हम घटाते हैं तो कितना बचेगा 49। यहाँ पे एक काम करो, 113 से 113 हम कैंसिल करते, देखो ये बटे में लिखा हुआ है, जब ये भी बटे में लिखा हुआ है तो इसको उल्टा करते तो 113 ऊपर जाएगा और ये वाली संख्या नीचे बचेगी। तो 113 से 113 यही कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 49 और बटे में क्या बचा, यहाँ 113 माइनस 49 करोगे तो यहाँ बचेगा 64, और यही हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया कोट स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद आगे वो निकालते हैं। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन क्या दिया है तो वो हम निकालते हैं। यहाँ रब कर दो, यहीं पे निकाल लेंगे। अगला वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, कोई बड़ा पार्ट नहीं। कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। कोट तो वैसे भी अपने को दिया था, तो कोट थीटा यहाँ पे सेकेंड कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा निकालना। जब अपने को कोट दिया गया है, कोट का मान कितना है 7/8, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि कोट थीटा बराबर 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो कोट थीटा बराबर 7 का स्क्वायर बनेगा 49 और 8 का स्क्वायर बनेगा 64, और यह हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा जहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा है। ठीक है,
जब कोट स्क्वायर डेटा यहाँ पे मान निकालें तो ऊपर आएगा 49 बटे में आएगा 64, तो 49 बटे 64 ये हमारे क्वेश्चन का सेकेंड का आंसर है। एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। अगले वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न वाले में शायद क्वेश्चन नंबर 9 या 10 तक क्वेश्चन है, इसके बाद ये प्रश्न वाली खत्म। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।